गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका हिंदी माध्यम ऑनलाइन शिक्षण में आज मैं नीलम यादव आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा दूसरी में विषय अंग्रेजी पढ़ेंगे। अंग्रेजी विषय में हम लर्निंग लेटर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, दिन की शुरुआत हम किससे करते हैं? प्रार्थना से। वेरी गुड। तो आज के दिन की शुरुआत भी हम प्रार्थना से करेंगे। तो चिल्ड्रन, जॉइंट योर हैंड्स। वेरी गुड। नाउ स्टैंड इन योर प्लेस। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। ओके। अब सभी आंखें बंद कर लीजिए और हम प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ओके स्टूडेंट्स, सिट डाउन एंड रिलैक्स। बच्चों, आज दिन गुरुवार है। आज की तारीख है 9 दिसंबर और आज का सुविचार है, इंसान की तरह बोलना न आए तो जानवर की तरह चुप रहना चाहिए। अर्थात अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी की के बारे में बुराई भी नहीं करनी चाहिए। आप जब भी बोलो, अच्छे शब्द बोलो, मीठे बोल बोलो, जिससे किसी का दिल न दुखे। ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे किसी को तकलीफ हो। ठीक है बच्चों? तो चलिए, आज आप अपनी इंग्लिश की बुक निकालिए। वेरी गुड। आज हम इंग्लिश में 4.6 लर्निंग लेटर्स, आपका पेज नंबर है 57, 58। बच्चों, लर्निंग लेटर्स मतलब क्या? लेटर्स यानी अक्षर, लर्निंग यानी पढ़ना या सीखना। ठीक है? तो आज हम लेटर्स के बारे में सीखेंगे कि लेटर से कौन कौन से नए नए शब्द बनते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है बच्चों? देखिए,
ये है अंग्रेजी अल्फाबेट। इसे कहते हैं कैपिटल लेटर्स। ठीक है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स। पहला लेटर है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये तो आपने कक्षा पहली में पढ़ा होगा। लेकिन अब हम स्मॉल लेटर्स देखेंगे। देखिए, ये है स्मॉल लेटर्स। बहुत सारे बच्चों को स्मॉल लेटर्स के बारे में पता होगा। आज हम स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स के बारे में भी समझेंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर elephant, F for fish, G for goat, H for hen, I for ink, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nose, O for orange, P for pen, Q for queen, R for rat, S for sun, T for tent, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xerox, Y for yellow, Z for zebra। ज्यादातर जब आप ABCD पढ़ते हैं तो आप इन्हीं सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, ए, अगर आपसे किसी ने पूछा ए फॉर, तो आप झट से कहते हैं एप्पल, है ना। लेकिन ए से तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने इससे पहले बाकी सारे लेटर्स के बहुत सारे नए नए शब्द सीखे होंगे। आज मैं आपको यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड इन लेटर्स की जानकारी दूंगी और इनसे बनने वाले नए नए शब्द आज हम सीखेंगे। बच्चों, आपको चित्र में एक तरफ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं यू, और एक तरफ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे पहला लेटर है यू, तो यू फॉर क्या होता है? जनरली हम यू फॉर क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी छाता। तो इसको इसमें जोड़ी मिलाना है। ठीक है, इस पे हम बाद में आते हैं। देखिए, ऐसा एक दूसरा पिक्चर आपकी किताब में होगा। U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वैन, W फॉर वॉच, X फॉर एक्सरे, Y फॉर याक, Z फॉर जेब्रा। बच्चों, आपको इस पे पेंसिल चलानी है और जो एक लास्ट का कॉलम खाली है उस पे U लिखना है। U, V, W, X, Y, Z इन सभी को लिखना है। और इस पिक्चर में आपको जोड़ियां लगानी है। जैसे U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वैन लास्ट में है, U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वैन, W फॉर वॉच, X फॉर एक्सरे, Y फॉर याक, Z फॉर जेब्रा। देखा बच्चों आप सभी ने? वेरी गुड। तो आपको भी इसी तरह से ये सारी जोड़ियां मिलानी है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे है लेटर्स। आपको इन लेटर्स को इस तरह से ऐसे इसके ऊपर ऐसे लिखना है। मैं अभी स्क्रीन पे बता रही हूँ इसलिए इतने अच्छे से नहीं हो रहा है, पर आप लोग को इसे बहुत ही अच्छे से करना है इस तरह से। ठीक है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बनाना है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे कौन सा लेटर दिख रहा है? यू। यू से क्या क्या होता है बच्चों? पहला देखिए दिख रहा है अंडर। अंडर यानी टेबल के नीचे। एक सेकेंड, हाँ, अंडर यानी टेब नीचे। यहाँ टेबल के नीचे एक एप्पल दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि अंडर द टेबल। यू फॉर अंडर होता है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दो लोग एक यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो यानी यू फॉर यूनिफॉर्म भी होता है। इसे देखिए, इसे तो हम पहले से जानते हैं, यू फॉर अम्ब्रेला। ये देखिए यहाँ एक गिटार जैसा दिख रहा है, मगर इसे यूकेलेले कहते हैं। इस तरफ यूनिसाइकिल। यूनिक साइकिल, ये सिर्फ एक पहिए का साइकिल है, इसलिए इसे यूनिसाइकिल कहते हैं। हम घर में चम्मच, कड़छी, चिमटा ये सब इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, उन सभी को हम कहते हैं यूटेंसिल्स। जब हम दुखी होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अनहैप्पी। जब हम खुश होते हैं तो हम कहते हैं आई एम सो हैप्पी। तो जब हम दुखी होते हैं तो कहा जाता है कि अनहैप्पी। और लास्ट वन है यूनिकॉर्न। अब आते हैं लेटर वी पे। ये है लेटर वी। वी फॉर होता है वेजिटेबल्स, सब्जियां। आप सभी सब्जियां खाते हैं ना? सब्जियां हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और हमें हर तरह की सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब सब्जी के बगल में ये जो है इसे कहते हैं वॉश। हाँ, इसके अंदर आप कुछ भी गमले में से फूल निकाल के रख सकते हैं। ये गमला नहीं होता है, इसे वास कहते हैं। इसके अंदर हम फूल रखते हैं। थर्ड नंबर पे है वैन। वी फॉर वैन। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं स्कूल के बच्चों को लेने के लिए, आपने देखी होंगी सड़कों पे। सड़कों पे अलग अलग तरह की गाड़ियां चलती हैं, उनमें से एक गाड़ी है वैन। देखिए वैन इस तरह का होता है। और वी फॉर वायलिन। आप अगर देखेंगे तो इसे भी गिटार ही कहेंगे, जैसे पिछली बार वो यू वाला था, यूकेलेले के जैसे। देखिए यहाँ पे ये यूकेलेले है, लेकिन ये भी उसके जैसे ही दिख रहा है, मगर इसे क्या कहते हैं? वायलिन। नेक्स्ट है वेल्कनो, ज्वालामुखी। नेक्स्ट है वॉलीबॉल। आप सभी वॉलीबॉल खेलते होंगे ना बच्चों? देखिए, तो वी फॉर वॉलीबॉल। तो हमने अभी यू से नए शब्द देखे और वी से नए शब्द देखे। अब आता है डब्ल्यू। यू वी के बाद आता है डब्ल्यू। बच्चों, डब्ल्यू कैपिटल में इस तरह से लिखा जाता है और स्मॉल में इस तरह से। डब्ल्यू फॉर वॉच। डब्ल्यू फॉर वॉच। आप सभी ने वॉच
देखा होगा, बहुत बच्चे पहनते भी होंगे। किस किस को घड़ियां देखने आती हैं? वॉच बच्चों, घड़ी देखने आना चाहिए। जब आपको घड़ी देखने आएगी तब भी आप वॉच पहन पाएंगे। तो ये है W फॉर वॉच। ये है व्हील। व्हील यानी पहिया। आपने इस तरह का पहिया गांव में देखा होगा, लेकिन सारे जो पहिए होते हैं उनको व्हील्स कहा जाता है इंग्लिश में। अब आता है, ये सबके घर में है। बताइए क्या है ये? विंडो। ये सभी के घर में होता है। इसे कहते हैं विंडो। इससे क्या होता है? इससे ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आती है ना बच्चों? अब आता है वाटरमेलन। वाटरमेलन सभी ने खाया होगा। वाटरमेलन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वाटरमेलन में 70% पानी रहता है, इसीलिए वाटरमेलन सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ये बाहर से हरा और अंदर से लाल होता है। तो सभी को वाटरमेलन खाना चाहिए। ज्यादातर इसे सब गर्मियों में खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है वेल, यानी कि कुआं। शहरों में तो नहीं, लेकिन गांव में बहुत कुएं दिखने मिलते हैं। वेल यानी कुआं। कुएं में बहुत ठंडा पानी होता है बच्चों। इसके बाद आता है वॉल। ये भी सभी के घरों में है। सभी के घर, बिल्डिंग, ऑफिस, हर जगह ये चीज होती है। और ये है क्या? वॉल यानी दीवार। आपको स्कूल, ऑफिस, रास्ते, हर जगह आपको वॉल दिखाई देती है। अब आते हैं लास्ट, वाटर। W फॉर वाटर। हाँ, वाटर यानी पानी, ये तो सभी को पता है। और पानी हमें भरपूर पीना चाहिए। अच्छा बच्चों, इतनी सारी चीजें W से है, लेकिन कभी आपने सोचा कि अच्छा, जैसे हम कहते तो है पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि वाटर कौन से अक्षर से शुरू होता है, कौन से लेटर से? W से। इसीलिए हमें जब भी कोई लेटर्स दिखाई दे और कोई वर्ड्स दिखाई दे तो उसका तालमेल देखना चाहिए कि हाँ ये इस वर्ड से शुरू हो रहा है, हाँ इस लेटर से शुरू हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, एक्स। अब आता है एक्स। एक्स फॉर एक्समस। ये देखिए, ये है एक्समस ट्री। अभी क्रिसमस आने वाला है ना बच्चों? अभी क्रिसमस आने वाला है। उसके बाद आपको बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे आपके घर में। सेंटा आता है ना क्रिसमस में। क्रिसमस में बहुत सारा गिफ्ट लाता है सेंटा। फिर क्या होता है? फिर आप खुश हो जाते हो। तो ये वही एक्समस ट्री है। क्रिसमस के दिन इस एक्समस ट्री को घर पे लाया जाता है और इसको सजाया जाता है ताकि खुशियां बढ़े। अब ये है यहाँ साइलोफोन। ये एक तरह का वाद्य है, इसे बजाया जाता है और इसे छोटे बच्चे बहुत प्यार से बजाते हैं। ये मिलता है छोटे बच्चों के लिए जाइलोफोन। तीसरा है एक्स। आप सभी जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो गई है तो डॉक्टर क्या कहता है? आपको एक्सरे निकालना पड़ेगा। तो जब हम एक्सरे निकालते हैं तो हमारे शरीर का भाग इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ओ, चलिए नेक्स्ट, वाई। वाई इज फॉर याच। ये एक तरह का नाव है, लेकिन इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? याच। और वाई फॉर याक। यह एक तरह का मतलब घोड़ा है जो अ, जैसे जहाँ बर्फीले जगह होते हैं वहां पे ज्यादा पाया जाता है। इसे कहते हैं याक। और
येलिंग यानी चिल्लाना। ये देखो, ये माइक पे चिल्ला रहा है, येलिंग बोलना, चिल्लाना। और यह देखो, ये क्या कर रही है, या, यानी कि इनको बहुत नींद आ रही है और ये जम्हाई ले रही हैं। जब भी हम नींद से उठते हैं तो हम जम्हाई लेते हैं, या सोने से पहले जम्हाई लेते हैं, तो उस जम्हाई को क्या कहते हैं, या। बच्चों, अभी सर्दियों का मौसम है और आप सभी को ठंडी लग रही होगी, तो सब स्वेटर पहनते हैं ना। तो स्वेटर पहनने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, ऊन की, है ना। ऊन से ही तो स्वेटर बनेगा। तो इस ऊन को क्या कहते हैं, यार्न इंग्लिश में। अभी दही किसको किसको पसंद नहीं है, दही तो सभी खाते हैं। दही किससे बनती है, दूध से। दही को इंग्लिश में क्या कहते हैं, योगर्ट। ये देखिए, ये है योगर्ट। ये यम, यम, वाई फॉर यम, वाई फॉर यार्ड, यार्ड यानी एरिया, कोई जगह। तो ये है वाई से सारे अक्षर और उसके लेटर। वाई से ये सारे शब्द हैं, याच, याक, येलिंग, याव, याम, योगर्ट, याम, यार्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट है जेड। जेड फॉर जेब्रा, ये तो हम सभी को पता है ना। जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जिप, ये सभी के पैंट शर्ट में होती है जिप। जेड फॉर जिगजैग, एक जब हम ऐसी टेढ़ी लाइन बनाते हैं ना, ऊपर नीचे, इस लाइन को कहते हैं जिगजैग, जिगजैग लाइन। वो भी जेड से शुरू होता है। देखिए बच्चों, आप सब भी कभी चिड़ियाघर में गए हैं, तो चिड़ियाघर को अंग्रेजी में कहते हैं जू, ठीक है। तो जेड फॉर जू भी होता है। ओके, अब जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो इस तरह की जेब्रा क्रॉसिंग लाइन होती है, वहां पे लोगों को आने जाने के लिए। जब रोड क्रॉस करते हैं और सिग्नल पे लाइट जलती और बंद होती है ना, तभी जो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए क्रॉसिंग का लाइन बना होता है, इस तरह से बना होता है, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये है जुत्सनी, ठीक है बच्चों। मैंने आज आपको यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इन लेटर्स के बारे में बताया। इनसे नए नए शब्द भी आपको बताए। बच्चों, ये है यू। यू को कैपिटल लेटर्स में इस तरह से यू लिखा जाता है, और ये स्मॉल लेटर में यू है। कैपिटल लेटर्स में वी इस तरह से आप लिखिए, ऐसे, और स्मॉल में इस तरह से। ये डब्ल्यू कैपिटल लेटर ऐसे, और स्मॉल में बस उसी को उसी तरह से लिखना है, बस छोटा सा लिख दीजिए, ठीक है। ये है एक्स कैपिटल लेटर, और ये एक्स स्मॉल लेटर। ये है वाई कैपिटल लेटर, और ये है वाई स्मॉल लेटर। जेड कैपिटल लेटर और जेड स्मॉल लेटर। अब यहाँ पे लिखा है, सर्कल द पिक्चर्स दैट स्टार्ट विद द लेटर वाई। मैंने अभी आपको यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड सारे लेटर्स की जानकारी दी। तो अभी हमको इसमें ढूंढना है कि वाई कहाँ कहाँ पे है। तो हमने पढ़ा था ना, योगर्ट यानी कि दही, ये वाई से है। यान यानी यून, ऊन, ये भी
वाई से है। येलो, ये भी वाई से है। याक, ये भी वाई से है। तो हमने सब इसको सर्कल कर दिया, लेकिन जो ये नीचे दो है वो वाई से नहीं है, इसीलिए उनको सर्कल हम नहीं करेंगे। अब आता है एक्स। सेम चीज, आपको एक्स लेटर को सर्कल करना है जहां से एक्स लेटर स्टार्ट होता है। तो ये देखिए, एक्सरे हमने पढ़ा है ना अभी अभी। एक्सरे, एक्स फॉर एक्सरे, और एक्स फॉर साइलोफोन। बाकी कोई और है एक्स? नहीं, यहाँ पे फ्लेमिंगो है, यहाँ पे अम्ब्रेला है, यहाँ पे वेलकोनो है, ये पांडा है। तो एक्स पे यहाँ पे सिर्फ दो ही वर्ड्स है, एक्सरे और साइलोफोन। अब यहाँ देखिए, आपको एक्स के बारे में और एक जानकारी देनी है। जैसे यू है, डब्लू है, इनसे स्टार्टिंग के शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे अम्ब्रेला, यूनिफॉर्म, अंडर, अप, है ना। लेकिन एक्स, एक्स का स्टार्टिंग का जो लेटर होता है, जैसे कि ये एक्सरे या साइलोफोन, ऐसे बहुत कम शब्द होते हैं। लेकिन एक्स का इस्तेमाल ज्यादातर मिडल लेटर्स में या लास्ट लेटर्स में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बॉक्स, तो यहाँ बॉक्स में, ये जो बॉक्स है यहाँ पे देखिए लास्ट में एक्स है। वैक्स, वैक्स में लास्ट में एक्स है। सिक्स, एक्स, फैक्स, फॉक्स, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैक्स, टैक्स। हम्म, ये इन सब में आखिरी में आता है एक्स लेटर। ज्यादातर सारे लेटर्स स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन एक्स एक ऐसा है जो लास्ट में ज्यादा आता है या मिडल में आता है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं आपके टेस्ट पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे साइड में वी, वी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स, वाई, जेड, ये सारे लेटर्स लिखे हैं। और यहाँ पे आपको इनसे अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं। अब हम इसे रीड करते हैं पहले। V for van, V for vegetable, V for violin, V for vulture। अब आता है W, W for woman, W for watch, W for wall, W for well, X, X, मैंने क्या कहा था, X जरूरी नहीं स्टार्टिंग में ही आए, वो मिडल लेटर्स में भी आ सकता है। यहाँ देखिए AXE, X है, X यानी कुल्हाड़ी। यहाँ ऑक्स है, OX, ऑक्स यानी बैल। यहाँ है मिक्सचर, मिक्सचर यानी मिलाना, इसमें भी मिडल में एक्स आया है। यहाँ पे है, अब आता है वाई से, वाई से है यॉक, जेड से जेब्रा, जेड से जीरो, ये हमने पढ़ा, जेड से जिप। ठीक है। ये देखिए, पहला इसमें जो लड़का है इस तरफ, वो क्या कर रहा है, वाइप, वाइप यानी पोंछना। तो वाइप बच्चों कौन से लेटर से शुरू होता है, डब्ल्यू से। ठीक है। अभी दूसरा है विसल, तो वो क्या कर रहा है, सीटी बजा रहा है। विसल कौन से लेटर से शुरू होता है, डब्लू, यानी कि वो सीटी बजा रहा है। थर्ड है याओ कर रहा है, मतलब मैंने आपसे बोला था ना, येल करना, छींकना, ये सब। और ये चौथा यहाँ कर रहा है, यानी कि जमाई ले रहा है। अच्छा बच्चों, मैंने अभी आपको
और भी नए नए शब्द बता दिए VWXYZ से। मैं आपको और एक चीज बताती हूँ इन लेटर्स के बारे में। जैसे हिंदी में मात्रा हम कैसे लगाते हैं, क ख ग घ पे अगर मात्रा लगानी है तो आ आई की मदद लेनी होती है, तभी मात्रा लगती है ना। स्वर में व्यंजन डाल के ही मात्रा लगती है। ऐसे ही यहाँ पे वॉवेल्स होते हैं। इस ए ई आई ओ यू इनकी सहायता से ही इन मात्रा मिला के अंग्रेजी शब्द तैयार होते हैं। तो ये 5 वॉवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। तो आज हम यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यू जो है वो एक वॉवेल है। ठीक है बच्चों, बाकी जो है वो कॉन्सोनेंट है और यू जो है ये वॉवेल है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड इन लेटर से नए नए शब्द देखे और सीखे। जो जितने शब्द मैंने बताए हैं, हो सकता है इससे और भी कई ज्यादा शब्द हों, हैं एक्चुअली। तो आपको उनको पढ़ना है, पूछना है अपने आसपास अपने भाई बहन से, मम्मी पापा से, हर कि यू से और कौन से शब्द होते हैं, जेड से और कौन से शब्द होते हैं। इससे क्या होगा, आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा, शब्दकोश अंग्रेजी का बढ़ेगा। तो यू फॉर अम्ब्रेला, V for wine, W for watermelon, X for xylophone, Y for yacht, Z for zucchini। अब आते हैं आपके होमवर्क पे। बच्चों ये आज आपका होमवर्क है। मैंने दिया है सर्कल द लेटर V। तो अब जैसे यहाँ पे V है तो आपको इसको सर्कल करना है। जहां जहां पे भी आपको V दिखेगा वहां वहां आपको सर्कल करना है। ये वेलवेट में 2 V आया है, फिर नीचे वेरी है, फिर वेकेशंस, विजय, कविता। आपको जहां भी वी दिखेगा आपको उसको सर्कल करना है। अब मैं आपको सारा तो नहीं बताऊंगी, नहीं तो होमवर्क किस चीज का। तो इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए और इसको कंप्लीट कीजिए ये होमवर्क। पहला है सर्कल द लेटर वी, यानी आपको सभी वी अक्षर्स को सर्कल करना है। सेकंड में है सर्कल द लेटर डब्ल्यू, यानी कि आपको सभी डब्ल्यू अक्षर्स को, डब्ल्यू लेटर्स को सर्कल करना है। ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल द लेटर एक्स। अब यहाँ पे सारे एक्स लेटर, जितने भी एक्स लेटर है उनको आपको सर्कल करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सर्कल द लेटर वाई, आपको सारे वाई लेटर्स को ही खाली सर्कल करना है। ओके बच्चों, तो आज हमने यू, पी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड से नए नए लेटर, नए नए वर्ड्स सीखे कि इन लेटर्स का किन किन वर्ड्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आपकी किताब में ये जो इस तरह से पिक्चर दिया है, आपको उसकी जोड़ियां मिलानी है, मैच करना है। मैंने ये आपको अभी शुरू में ही मैच करके बताया था, तो ये आपको आपकी किताब में भी मैच करना है। ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे आपके इस तरह से पिक्चर है, आपको उस पे लेटर्स लिखना है। ठीक है, उस पे पेंसिल चला के लेटर्स लिखना है और लास्ट के कॉलम में आपको वह लेटर कंप्लीट करना है। थैंक यू बच्चों।
गुड मॉर्निंग। आप लोग ने लेसन देखा? अच्छा ठीक है, माइक ऑन करके मुझे जरा बताइए। यू से वर्ड्स बताइए, 3 वर्ड्स बताइए। यू से 3 वर्ड्स बताइए। यू लेटर से 3 वर्ड्स बताओ। Yes, miss. You say unicorn. हाँ You say umbrella. हाँ। और और you say आप स्कूल में क्या पहनते हो? देखो, आयुषी ने क्या और पहना है? you say uniform. यूनिफॉर्म, वेरी गुड। अच्छा सृष्टि, अभी तुम बताओ डब्ल्यू से क्या क्या होता है? डब्ल्यू लेटर से वर्ड्स बताओ सृष्टि। ठीक है, मैं बताऊं? नहीं नहीं, सृष्टि को पूछा है मैंने, बताओ। सृष्टि माइक ऑन करो। अच्छा ठीक है, आयुषी तुम बोलो डब्ल्यू से। टीचर मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। W से watermelon. हाँ W what? W किससे पूछेंगे उसको उत्तर दे हाँ रहा है। सृष्टि मेरी सृष्टि ठीक है। वाई से बोलो, वाई से कौन बोलेगा? 5 वर्ड। हाँ बोलो। हम्म। वाई से बोलो, वाई से क्या क्या होता है? हमने और टीचर ने बोला वाई लेटर से येलो, येलो कलर वाई से आता है ना, है ना? और याक होता है, यार्न होता है, बहुत सारे लेटर्स होते हैं वाई से। आज आपने यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इन लेटर्स के बारे में सीखा। आपको ये सारे लेटर्स पहले से ही पता थे ना? पता थे कि नहीं? पता थे ना? आज हमने उसका रिवीजन कर लिया। लेकिन इन लेटर से कितने सारे शब्द हैं ये तो आज आपको आपको आज ही पता चला होगा ना, है ना? तो मुझे आप मन के लेटर से 5 वर्ड्स बताइए। वी से बताइए, चलिए वी लेटर से 5 वर्ड्स बताइए। हाँ we say violet. हाँ Van हाँ violet. हाँ, वेरी गुड। Violet. हाँ वी से We वायलेट say कलर। vegetable. We say violet. हाँ वेकेशन, वेरी, है ना? We say ठीक है। violet. अच्छा बच्चों, अभी आपको जो भी मैंने ये वीडियो में बताया है, ठीक है, आप उसको अपनी अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, लिख के उसका वो होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है बच्चों? ओके। टीचर ने आज जो होमवर्क ठीक है दिया है मैडम। बच्चों, वह होमवर्क करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। टीचर Okay. आपका होमवर्क चेक करेगी। Okay, हाँ, miss. आप अपने सारे होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। ठीक है।